नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। मैं हूं अशोक महंत। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के विकासखंड धर्मजयगढ़ के सुदूर अंचल में बसे हुए ग्राम पंचायत कटाईपाली सी में मौजूद हूं और यहां मैं अभी जो मौजूद हूं वो हाई स्कूल का प्रांगण है। साथियों, यहां आप पीछे एक बोर्ड देख सकते हैं, आई लव स्कूल लिखा हुआ है। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि यहां का जो नज़ारा आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, इससे यहां के वातावरण का अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथियों, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्कूल है और यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से संचालित होती है, जिससे खुश होकर के यहाँ के जो क्षेत्रीय सांसद महोदय हैं वहाँ उन्होंने इस स्कूल के लिए डिजिटल बोर्ड का स्वीकृति किया था, जिसका आज लोकार्पण किया गया। और यहाँ पे आज सांसद महोदय उपस्थित थे और उनके द्वारा फीता काट करके डिजिटल बोर्ड को ऑन करके उसके जो भी उपयोग है उसको देखते हुए उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो हायर सेकेंडरी स्कूल कटाईपाली सी है, यहाँ के बच्चे अब डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई करेंगे, जिसमें वो यहाँ पे क्योंकि शिक्षकों की कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिए ये जो मांग है वो यहाँ के प्राचार्य राजीव कुमार गुप्ता के द्वारा रखा गया था और उनकी मांग पर ये जो डिजिटल बोर्ड है उसकी स्वीकृति हुई है और आज उसका उद्घाटन भी यहाँ के जो रायगढ़ लोकसभा के सांसद हैं माननीय राधे श्याम राठिया जी, उनके द्वारा किया गया है। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ के बच्चे जब डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ेंगे तो यहाँ का जो स्कूल है वो यहाँ के अलावा पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल के रूप में सामने आएगा, क्योंकि यहाँ का जो रिजल्ट है, इस वर्ष का जो रिजल्ट आया है, जिसके बारे में अभी यहाँ के प्राचार्य महोदय के द्वारा बताया गया, जिसके अनुसार यहाँ शिक्षकों की कमी के बावजूद भी यहाँ का जो रिजल्ट है वो 90%, 93%, 95% रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ किस तरह से यहाँ पढ़ाई किया जाता रहा होगा। हम आपको यहाँ जो सांसद महोदय हैं उन्होंने क्या कहा, प्राचार्य और बच्चों का क्या कहना है इसको लेकर के, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह से हम लोगों का कार्यक्रम था। पहला कार्यक्रम हम पुसल्दा में गए हैं और पुसल्दा में वहाँ गांव वाले की इच्छा थी कि वहाँ भी एक सांस्कृतिक मंच का निर्माण हो, तो वहाँ भूमि पूजन किया। वहाँ भी 3 लाख का सांस्कृतिक मंच का राशि दिया हूँ सांसद मत से। उसके बाद ग्राम बोजिया है, बोजिया में एक सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है 6 लाख रुपये का, और 2 सीसी रोड सड़क निर्माण है 2,60,000 और एक 5 लाख रुपए का सीसी रोड सड़क निर्माण का। उसका भूमि पूजन और लोकार्पण करके अभी हम कटाईपाली सी में आए हैं। और यहाँ मैं पिछली बार इस स्कूल का दौरा किया था, उस टाइम यहाँ के बच्चे और यहाँ के शिक्षकों द्वारा मांग किया गया था कि हमारे यहाँ डिजिटल बोर्ड का अगर हो जाए स्कूल में तो बच्चे को पढ़ने में बहुत सुविधा होगी। तो ठीक है, मैं बोला था इनको, तो उस समय मैं इनको घोषणा किया था। आज उसी का लोकार्पण करने आया हूँ मैं, और लोकार्पण किया और सभी डिजिटल बोर्ड को मैं चालू करके भी देखा और बच्चों के साथ शेयर किया और अच्छा लगा कि उसमें जो डिजिटल बोर्ड में जो पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों में बहुत ही खुशी का झलक है और आनंद है। सभी बच्चे खुशी से बोल रहे थे कि हमारे 2 सेशन में और नहीं है बोर्ड है, उसके लिए भी मेरे से राशि मांगे। तो बिल्कुल उनको निश्चित ही बच्चों के जो लगन को देख करके अच्छा लगा और मैं उन 2 सेक्शन के लिए एक डिजिटल बोर्ड देने का घोषणा किया हूँ। राठिया सर, बताएंगे कि ये पूरा इंडिया जो है डिजिटल इंडिया की ओर आप ले जाना चाहते हैं सर। क्षेत्र में और भी हाई स्कूलें हैं, वहाँ के लिए क्या कुछ आपका सोच रहेगा? जी, मैं घरघोड़ा विकासखंड में भी एक कन्या छात्र हैं, वहाँ भी मैं डिजिटल बोर्ड का दिया हूँ, वहाँ का लोकार्पण कर दिया हूँ। और मेरा दिली इच्छा है कि मैं पहला विधानसभा धर्मजयगढ़ का सभी हायर सेकेंडरी हाई स्कूलों में डिजिटल बोर्ड का सभी स्कूलों में स्थापना हो जाए, ये मेरा प्रयास है। और इसको लगन से मैं अपने मतलब विशेष रुचि लेते हुए इसको मैं कर रहा हूँ और भविष्य में इसको मैं अपने संसदीय क्षेत्र में ले जाऊँगा। सर, यहाँ की बालिकाओं की मांग है और ग्रामीणों का भी मांग है कि यहाँ जो कन्या छात्रावास होना चाहिए सर। और आप भी जो है ट्राइबल बेल्ट से आप जो है एमपी चुन करके आते हैं, क्या कुछ निर्णय लेंगे सर यहाँ बालिका छात्रावास के लिए? क्या कुछ? बिल्कुल। मैंने अभी पूरे लोकसभा क्षेत्र का 2500 ट्राइबल बच्चों के लिए छात्रावास के लिए अभी मैं केंद्रीय मंत्री माननीय जी से मांग रख दिया हूँ और उन्होंने लगभग तय हो गया है कि उनका स्वीकृति एस हो गया है। अभी यहाँ का मांग आया है, इसको लेकर के फिर अभी मैं दिल्ली जाऊँगा
यहाँ की कन्या छात्रावास के लिए मैं ज़रूर स्वीकृति कराऊंगा। सर एक छोटा सा सवाल है सर, क्षेत्र की जो प्रमुख सड़कें हैं सर बद से बदतर हो गई हैं, इस पर क्या कुछ आप प्रयास करेंगे उसको जीर्णोद्धार कराने के लिए? जी, यहाँ अभी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया है, रायगढ़ से लेकर धर्मजयगढ़ तक 4 लाइन के लिए उनका हामी हो गया है, स्वीकृति के लिए हाँ बोल दिए हैं। और खरसिया से लेकर के धर्मजयगढ़ और घरघोड़ा, ये दोनों मार्ग के लिए ही इसका बरसात बाद हम माने सेंक्शन हो जाएगी और आने वाले भविष्य में अच्छे रोड रहेंगे ये दोनों। थैंक यू सर। क्या नाम है बेटा? दीपांशी प्रधान। कहाँ की है? मैं एडू कला से हूँ। कौन से स्कूल पढ़ती है? मैं अभी कार्मेल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रायगढ़ में पढ़ती हूँ। किस चीज़ के लिए आप लोग को अवार्ड दिया गया? हमें जो 10th और 12th का नाम बोर्ड का, जिसमें सब लोग प्रथम द्वितीय तृतीय आए हैं, उसी चीज़ के लिए हमें अवार्ड दिया गया है। कैसा लगा आज आप पुरस्कृत हुए? कैसे लग रहे हैं आप? सांसद महोदय जी के हाथ से आपको जो है अवार्ड दिया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम राजीव गुप्ता है, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटाईपाली सी। सर क्या कुछ प्रोग्राम था? आज हम लोगों ने हमारे विद्यालय में डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं, तो उस डिजिटल बोर्ड का उद्घाटन था और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो बच्चे सभी कक्षाओं में प्रथम द्वितीय और तृतीय आए हुए हैं, इन प्रतिभाशाली बच्चों का हम लोगों ने सम्मान समारोह किया, जिसमें हमारे क्षेत्र के सांसद सम्माननीय राधेश्याम राठिया जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। किनके द्वारा ये जो डिजिटल बोर्ड उपलब्ध कराया? सर पिछले बार हमारे यहाँ सांसद महोदय आए हुए थे, तब हम लोगों ने उनके पास मांग रखी हुई थी कि हम अपने विद्यालय में डिजिटल बोर्ड लगाना चाहते हैं, तो सम्मान्य सांसद महोदय जी ने ही अपने निधि से 5 लाख रुपए दिया, जिससे 4 डिजिटल बोर्ड हमें प्राप्त हुआ है। अतिरिक्त 2 कक्ष हैं उसमें जो है डिजिटल बोर्ड नहीं लगे हैं, ऐसा कहा जाता है, उसके संबंध में सांसद महोदय का क्या कुछ? हाँ, उसके संबंध में भी आप हमारे बच्चों ने उनके पास मांग रखी कि हमारे 2 कक्षाएं हैं जिसमें डिजिटल बोर्ड नहीं लगे हुए हैं, तो सांसद महोदय ने डिजिटल बोर्ड की उपयोगिता को देखते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी उन 2 कक्षों में भी उनके अनुदान से हमारे स्कूल में डिजिटल बोर्ड लग जाएगा। सर चूँकि ये बहुत बिहार में जो है वनांचल क्षेत्र में जो है कटाईपाली सी स्कूल स्थापित है सर, और यहाँ पर क्या कुछ और आप सुविधा के रूप में देखना चाहते हैं? हमारे इस विद्यालय में जो हमारी पढ़ाई की गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी है, और इसको देखते हुए हमारे यहाँ बालिकाएं बहुत अधिक संख्या में यहाँ आती हैं, और साथ ही साथ बाहर से भी बालिकाएं हैं जो अपने रिश्तेदारों के घर में आकर के रहती हैं। इस बात को देखते हुए हम लोगों ने सांसद महोदय को कहा है कि यहाँ एक बालिका छात्रावास की आवश्यकता है, तो इस मांग को भी आज हम लोगों ने सांसद महोदय जी के पास रखा हुआ है। तो इस पर क्या कुछ कहना था? हाँ, इस पर भी उनका कहना है कि इस जो बालिका छात्रावास है, इस पर भी मैं केंद्र सरकार का सामंजस्य बना करके बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करूँगा। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें पंचायत टुडे न्यूज़ और बने रहें हमारे साथ। आप हमारे चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं।